हमारे चैनल दिल से दिल तक में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मन्नत को। आज का हमारा टॉपिक है खुदा पर यकीन। तो चलिए आज को स्टोरी सुनाते हैं। हेलो दोस्तों, आज है मोटिवेशनल स्टोरी। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टोरी सुनते हैं। एक हकीम अपनी बीवी और लड़की के साथ अपने घर में रहता था। उसकी एक दुकान थी जिसमें वे हकीम साहब मरीज को दवा दिया करते थे। हकीम जी अपने जब दवा खाने जाते थे तो उनकी बेगम उन्हें एक पर्चा दिया करती थी, जिस पर्चे पर लिखा होता था घर का जो भी सामान उन्हें चाहिए होता था, वो सामान का पर्चा उस पर लिखा होता था। हकीम जी जब दुकान में जाकर पर्चे को खोलते और उस पर लिखा हुआ सामान को पढ़ते, तब अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि मेरी बेगम ने मुझसे कुछ सामान मांगा है तो इसकी रकम अदा करने के लिए मुझे कुछ रकम चाहिए। तो दुकान में कुछ मरीज़ आ जाते और उनसे दवा लेकर उनके पास उनकी रकम आ जाती। जितने की रकम उन्हें को ज़रूरत होती थी उतनी रकम जो है मरीज़ों को दवा देकर वो ले लेते थे। अलबत्ता और जो मरीज़ आते थे तो उनको वो मुफ्त में दवाई दिया करते थे। एक दिन बेगम ने पर्चे पर लिखा था कि बेटी का जहेज़ का सामान, तो वो हकीम जी पढ़कर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और अल्लाह ताला से हाथ उठाकर दुआ की कि ए अल्लाह, तू ही मदद करने वाला है और ये जो खर्च मेरी बेगम ने मुझसे कहा है और इसके लिए इंतज़ाम फरमा दे। तो अल्लाह से दुआ की और अपनी दुकान जो है वो शुरू कर दी। एक दिन एक लड़का उनकी दुकान पर आया और कहने लगा, हकीम जी क्या आपने मुझे पहचाना? हकीम जी ने कहा कि नहीं बेटा, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो लड़के ने कहा कि आप मुझे कैसे पहचानेंगे क्योंकि आप मुझसे 15 साल बाद मिल रहे हैं। चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आप 15 साल पहले मुझे कैसे मिले थे। तो 15 साल पहले मैं जब आपकी दुकान के सामने गुजर रहा था, अचानक मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और मेरा ड्राइवर गाड़ी संभलवाने के लिए गया था। काफ़ी टाइम खड़े रहा मैं बाहर और आपने मुझसे कहा दुकान के अंदर आकर बैठ जाओ। जब मैं दुकान के अंदर आके बैठ गया, काफ़ी टाइम गुजर गया, मेरा ड्राइवर वापस ना आया। तो मैंने सोचा अगर आपको मेरी दुकान पर बैठना ना हटे तो मैं आपसे कुछ दवा लेना चाहता हूँ। और वह दवा मेरी औलाद ना होने की दवा थी क्योंकि मेरी शादी को काफ़ी साल गुजर गए थे और मेरी जो है कोई औलाद नहीं हुई थी। हालांकि मुझे आपकी दवा पर कोई इत्मीनान नहीं था, लेकिन मैंने कुछ पैसे आपको देना चाहता था कि आपकी दुकान पर थोड़ी देर बैठ सकूं। लेकिन आपने जब दवा मुझे दी तब आपने उसके पैसे नहीं लिए। काफ़ी ज़्यादा परेशान और हैरान होने के बाद एक आदमी ने मुझे बताया कि हकीम जी की जो आज की ज़रूरत का सामान था वो मुकम्मल तरीके से पूरा हो चुका है, इसलिए जो है वो हकीम जी अब और दवा के पैसे नहीं लेंगे और ये दवाएं जो हैं आपको फ्री में मिलेंगी। तो जो है मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ, वहाँ से चला गया। जब मैंने अपने घर पहुँचा, आपने जाकर अपनी बेगम को ये सारा वाक़या बताया तो मेरी बेगम काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई और उन्होंने कहा ये अल्लाह का कोई नेक फरिश्ता है जो हमारे लिए एक वसीला बनकर आया है, या ज़रूर इनकी दवा में कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा, मैं इनकी दवा को ज़रूर खाऊंगी। और आज मेरे 3 बच्चे हैं, इसीलिए मैं आपकी दुकान पर दोबारा से आया हूँ। हकीम जी पूछते हैं अब तुम्हें क्या चाहिए है बेटा? बेटा कहता है कि मेरी एक भांजी थी जिसकी शादी की जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। अचानक उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से उसका इंतकाल हो गया और उसकी सारी शादी का जो इंतज़ाम मेरे सर पर था और यह सारा पैसा मैंने उसके लिए इकट्ठा किया था। अब वह तो रही नहीं। उसके बाद मुझे आपकी बेटी का ख्याल आया और मेरी बेगम ने कहा कि यह जाकर सारे पैसे और जहेज़ का सामान वह हकीम जी की बेटी के लिए देकर आओ और यह आपकी बेटी के लिए अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ इंतज़ाम है, आप मना मत कीजिएगा। ये बात सुनकर हकीम जी बहुत हैरान और परेशान रह गए और कहने लगे कि आज ही मेरी बेगम ने मुझे एक पर्ची पर बेटी के जहेज़ का सामान कहा था और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं ये इंतज़ाम कैसे करूँगा। लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी ये दुआ कबूल की और मेरी बेटी का जहेज़ का सामान इकट्ठा हो गया। शुक्रिया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं उनकी हर दुआ कबूल होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।